जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं डॉक्टर शशि रतूड़ी आप सभी लोगों का अपने चैनल में हृदय से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आज मैं मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जी के वक्री होने का क्या क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा यह बता रही हूँ। मीन राशि का स्वामी देव गुरु बृहस्पति जी हैं। शनिदेव जी 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक 138 दिनों के लिए मीन राशि पर वक्री हो गए हैं, यानी अब ये उल्टी चाल से चलेंगे। आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और शनिदेव जी का वक्री होना मतलब इस समय शनिदेव जी अधिक पावरफुल ताकतवर हो जाते हैं और आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा आएगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस ऊर्जा शक्ति का उपयोग कैसे करेंगे और कहाँ और किस प्रकार से इस शक्ति को लगाएंगे। जैसे कोई धनवान व्यक्ति अपने धन का उपयोग सत्कर्म में अच्छे कार्यों में करता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा धनवान व्यक्ति उसी धन का उपयोग दुष्कर्म में यानी बुरे कार्यों में करता है। ठीक उसी तरह आपको भी इस समय इस एनर्जी का उपयोग अपने अच्छे कार्यों में करना है। शनिदेव जी की दृष्टि आपके तीसरे यानी 3rd हाउस में पड़ेगी और 7वें यानी 7th हाउस में भी पड़ेगी और 10वें यानी 10th हाउस में भी पड़ेगी। इस समय शनिदेव जी मेहनत तो खूब करवाएंगे। नौकरी व्यापार में आपको नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आप आसानी से कर भी लेंगे, लेकिन आपको आलस्य से दूर रहना है। जो भी काम करना है उसको अभी करना है, उसको टालना नहीं है। आपके ऊपर बड़े खर्चे का भी बोझ इस समय पड़ सकता है। बच्चे की पढ़ाई का बड़ा खर्चा आ सकता है या लोहे से संबंधित चीज़ों पर जैसे कोई गाड़ी ठीक करवानी हो या मशीन को रिपेयर करवाना हो, इस पर खर्चा आ सकता है। घर की मरम्मत पर भी खर्च आ सकता है। लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं और साथ में छोटी यात्रा भी आप जरूर करेंगे। 7th हाउस में शनि की वक्री दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा अनबन भी हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपस में आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट किसी प्रकार की नहीं करनी है, नहीं तो तनाव बढ़ जाएगा। इस समय शारीरिक रूप से आपको शरीर में दर्द की समस्या बढ़ जाएगी, खास तौर से जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वाहन आपको इस समय बहुत सावधानी से चलाना है और आपको जो है इस समय खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। 7:30 का ये पीक टाइम होता है और इसका प्रभाव सीधे मन पर होता है, जो कि हमारी सोच को प्रभावित करता है। इस समय शनिदेव जी आपको निखारने आए हैं। जैसे कोई स्वर्णकार सोने को तपाकर पीट कर उसे शुद्ध करता है, फिर उसमें निखार आता है, ऐसे ही हमारे पिछले कर्मों का जो फल होता है कर्म फलदाता शनिदेव जी देते हैं। अगर अच्छे कर्म होंगे तो फल इस समय दुगना मिलेगा और अगर कहीं पर कोई गलती भूल चूक हो गई होगी तो उसका परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए आपको कर्म हमेशा अच्छे करने हैं। आपको वर्तमान में रहना है, पिछली बातों को आपको भूल जाना है। शास्त्रों में कहा भी गया है, धीरा गतम न सोचियामी। धीरा मतलब जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है। गतम गतम माने बीती हुई बातों को नहीं सोचते हैं। मतलब यह है कि जो बातें बीत गई बुद्धिमान व्यक्ति उस पर विचार चिंतन नहीं करते हैं। आपका इस समय छोटी छोटी बातों से जो है चिंता और तनाव बढ़ जाएगा। इस समय आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। लोहे से संबंधित काम आप करें तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा। धन लाभ तो आपको होगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे रुक रुक कर आपको धन लाभ होगा। अगस्त के बाद से आपको अच्छा धन लाभ होगा। विदेश यात्रा के भी आपके योग हैं। विदेश में अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कार्य है तो वह आपको इस समय अच्छा लाभ देगा। उसमें आप जो है अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। आलस्य एवं चिंता व जिद से आपको इस समय दूर रहना है। मन पर आपको कंट्रोल रखना है, अपनी ही जिद पर नहीं अड़ना है। लव रिलेशन में अगर आप अपनी वाणी और गुस्से पर नहीं नियंत्रण रखेंगे तो तनाव बढ़ जाएगा।
10th हाउस में शनिदेव जी का वक्री होना आपके करियर, कारोबार, नौकरी में परिवर्तन तो अवश्य होगा। नौकरी आप चेंज भी कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। व्यापार में आपको लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे लाभ होगा। व्यापार में या जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण काम में आप किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं और आपको लेनी भी जरूरी होगी। जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। इस समय आपका मन अध्यात्म से भी जुड़ेगा, लेकिन उसी समय भटक भी जाएगा। इसलिए आपको घर में धार्मिक कार्य अवश्य करवाने हैं, जैसे कथा, पूजन, यज्ञ वगैरह या अभिषेक आप इस समय शिव जी का करवा सकते हैं। इसलिए आपको मन पर भी कंट्रोल रखना है। सुबह उठ कर के आपको ध्यान करना है। विद्यार्थियों के लिए वैसे तो यह वर्ष अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय आपको बहुत मेहनत करने पर भी सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय के तौर पर आपको माथे पर हल्दी का टीका रोज लगाना है और शनिदेव जी के बीज मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और हनुमान चालीसा का आपको पाठ मंगलवार और शनिवार के दिन अवश्य करना है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।